सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसके भारत में बंदी का असर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। खासकर अभी हम हैं सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में, और राजनगर के रोला गांव में, रोला मुख्य मार्ग पर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। और वो आदिवासी समुदाय के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जिस प्रकार की आज बंदी की गई है, कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रति आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। जोहार, मैं सुखनाथ हेम्ब्रम, आदिवासी सिंगल अभियान के सरायकेला जिला संरक्षक सह मैं झारखंड का सिंगल पोनोत परगना हूँ। आज का बंदी का मुख्य कारण है, हम भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध नहीं है। हम प्राकृतिक पूजक है। हम जल जंगल ज़मीन को पूजा करते हैं। हम देवी देवता को पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। हम सरना धर्म को मानते हैं। लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों का जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक आज़ादी है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी तरह के जातियों को अलग अलग धार्मिक मान्यता देने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत देश की सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, अन्याय कर रहा है। आज तक हमें सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी गई है। ये हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध नहीं है। हम उनसे अलग हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पूजा पाठ, हमारी सारी पद्धति उनसे भिन्न है। इसीलिए मैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देना चाहूँगा, आप जितना जल्दी हो सके भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी को सरना धर्म कोड देकर उन्हें सम्मानित करें। और नहीं करेंगे तो इसके बाद आज के आंदोलन जो 30 दिसंबर 2023 का जो रेल रोड चक्का जाम का कार्यक्रम पूरा देश में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय नेता सालखन मुर्मू के द्वारा चलाई जा रही है, आज सफल रहेगा। यदि आज की बंदी के बाद भी हमारे देश की सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है, तो आगे की रणनीति हम और उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हम सरना धर्म लेकर रहेंगे, क्योंकि बंदी करने से सरकार आपकी बातों को मान लेगी? देखिए, इसलिए उनको विचार करना होगा। देश की अर्थव्यवस्था में यदि हम भारत के 15 करोड़ आदिवासी प्रभाव डालेंगे, तो निश्चित है हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर जरूर विचार करेंगे। यदि इस देश में एक ही धर्म रहता तो हम वो भी मान लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध 6 धर्म को अपने धर्म का लाइसेंस दिया। लेकिन भारत के जो 15 करोड़ आदिवासी है, हम भी देश को सपोर्ट करते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम भी मदद करते हैं। लेकिन आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जब ये तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, भारत में एक ही धर्म रहे, एक ही भाषा रहे, तब भी हम मान लेंगे। लेकिन ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए आज हमारे जो पूरा आदिवासी समुदाय के लोग पूरा भारत में सालखन मुर्मू की अगुवाई में आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले रेल रोड चक्का हम लोग जम किए हैं, और हमारा बंदी काफ़ी सफल रहा। और हमें पूरा आशा है हमारा संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएगा, और वे विचार करेगा, ताकि ये आदिवासी लोग धर्म नहीं होने से क्या हो रहा है, हमारे आदिवासी बहुत सारा दूसरा धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो संख्या बल है वो घट जाएगा। तो इसमें तो हमारे लिए घाटा ही घाटा है। वैसे तो आपकी मांगे वर्षों से की जा रही है, इस तरह का आंदोलन कई बार हुआ है, तो अब क्या लग रहा है कि इस बार आपकी बातों मांग को मान लिया जाएगा? बिल्कुल, ये आंदोलन आज से नहीं, बहुत सालों पहले से आ रही है, और इसलिए भी अभी इस पर भारत के प्रधानमंत्री को विचार करना होगा। 2024 नज़दीक है, चुनावी वर्ष है, उनको आदिवासी का भी वोट चाहिए। भारत देश में यदि फिर से उनको अपनी सरकार बनानी है या चलानी है, तो उसके लिए आदिवासी का वोट भी उनको चाहिए। तो यदि आदिवासी को आप सरना धर्म कोलम कोड देकर सम्मानित करेंगे, तो हम भी उनको साथ देने के लिए विचार करेंगे ना भाई। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार शायद भारत देश का प्रधानमंत्री इस पर कुछ ना कुछ पहल करेंगे। यदि नहीं करती है तो? यदि नहीं करती है तो मरता क्या नहीं करता। यदि नहीं करती है भारत देश के प्रधानमंत्री, तो आप जान लीजिए भारत देश में जो लगभग 15 करोड़ आदिवासी है, उसका लाइफलाइन है सरना धर्म कोलम कोड। यदि आप नहीं देंगे उसको, तो वो तो ऐसे ही जीवित मर जाएगा। तो मरने के पहले आदमी क्या नहीं करता है। इसके लिए उस तरह का, उस लेवल में हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। बाद बाकी भारत देश की सरकार जिम्मेदारी होगा। क्या होगा मैं ये स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वही मरता क्या नहीं करता। यदि भारत देश की सरकार हमें सरना धर्म कोलम कोड नहीं देती है, तो उस पर हम लोग किस तरह का, किस लेवल में आंदोलन होगा, वो आप भी समझ सकते हैं। तो आज का ये बंदी कब तक रहेगा?
आज का बंदी तो हम लोग का सुबह से है, लगभग अभी 6-7-8 घंटा चला और कुछ देरी चलेगा। तो नहीं लगता कि आपकी बंदी से कई लोग परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, हम इसलिए मुझे थोड़ा दुख है क्योंकि ये बंदी को लेकर आज हमारे आदिवासी सिंगेल अभियान के राष्ट्रीय नेता आदिवासी सिंगेल अभियान के बैनर तले 1 महीना लगभग पूरा देश के लोगों को मैंने बताया है कि हम भारत के 15 करोड़ आदिवासी नाखुश हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए देश के लोगों को भी ये जानकारी पहले से है कि हमें धार्मिक मान्यता नहीं देने के कारण हम अगले 30 दिसंबर 2023 को संपूर्ण भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये पूर्व घोषित योजना है। यदि तत्काल में अचानक से हम रोड में आ जाते हैं तो एक अलग बात होता है। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से पूरा देश के लोगों को जानकारी है कि भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी नाखुश है, इसीलिए पूरा भारत देश में रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, यदि वैसे इमरजेंसी जिनकी सेवा है, भाई एम्बुलेंस कोई पेशेंट आता है तो वैसे हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। बाद बाकी जितने भी यहाँ आज बांध में फंसे हुए हमारे सभी साथियों से मैं इतना ही अपील करूंगा, ये हमारी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 में है, जो हमें नहीं मिल रही, हमें दुख है। तो इस दुख घड़ी में हमारी बंद को आप साथ दीजिए और सहयोग कीजिए, ताकि आपके जैसे हमें भी एक अलग धार्मिक आइडेंटिटी मिल जाए और हम भी आपके तरह इस धरती पर स्वतंत्र पूर्वक जी सके, अपना धार्मिक मान्यता के साथ हम इस दुनिया में रह सकें। क्या नाम है? मेरा नाम सुगनाथ हेम्ब्रम है। मैं आदिवासी सिंगेल अभियान के सरायकेला जिला संरक्षक हूँ और आदिवासी सिंगेल झारखंड पन्नौत परगना हूँ। चूँकि बसों में भी कई यात्री हैं जो अपने घर जाना चाह रहे हैं, वो उनको भी परेशानी हो रही है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं, ये मांग आज की नहीं है, बरसों से की जा रही मांग है। ये सालखन मुर्मू के निर्देश पर पूरे भारत को आज बंद रखा गया है। पहले पूर्व घोषित कार्यक्रम था बंदी का, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस पर गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज, आदिवासी सिंगल अभियान के तत्वावधान में कई वर्षों से अपनी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार भी यदि विचाराधीन नहीं होती है तो आने वाले समय में ये उग्र आंदोलन को भी तैयार हैं, ऐसा इनका मानना है, इनका कहना है कि हम आगे भी इस तरह का आंदोलन करेंगे और इस बार जो होगा वो उग्र आंदोलन होगा। लेकिन तब तक अब सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।